हेलो बच्चों, देखिए हम लोग जो है उड़ीसा के 2024 के जो एग्ज़ाम हुआ 2024 में उसके क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे ना बच्चों। इसके मैंने बहुत से पार्ट्स अपलोड कर दिए, अलग से प्लेलिस्ट है ओ ट्रिपल एस सी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम 2026 के नाम से, तो आप उसको फॉलो कीजिए। उसमें और भी पार्ट्स अपलोड करे गए हैं। ओके, तो ये उड़ीसा के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बाकी सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है बच्चों। और बाकी अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए, उड़ीसा का क्रैश कोर्स चाहिए, तो आप लोग फार्मा एमसीक्यू ऐप पे विजिट कर सकते हैं। लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देखो, अकॉर्डिंग टू WHO नॉर्मल रेफरेंस फॉर हीमोग्लोबिन लेवल आर डैश इन अडल्ट मैन। हीमोग्लोबिन लेवल पूछा है, अडल्ट मैन में कितना होता है? 13 से 18 ग्राम पर DL, 11 से 12, 7 से 8, 17 से 22, है ना। तो कितना होता है बच्चों? ये होता है हीमोग्लोबिन का लेवल जो होता है ना, मैन और वुमेन में वेरी करता है। तो मैन के लिए लिखा हुआ है 13 से 18 ग्राम पर DL लिखा हुआ, ओके। और अगर वुमेन की बात करेंगे तो 12 से 16 ग्राम पर DL, थोड़ा सा कम होता है, ओके। फिर स्पूटम कलेक्शन इज कलेक्टेड इन केस ऑफ विच डिजीज? कौन से डिजीज के लिए जो है स्पूटम कलेक्शन टेस्ट करते हैं? डेंगू, मलेरिया, इनके लिए तो ब्लड टेस्ट आता है। ट्यूबरक्लोसिस या ल्यूकीमिया, तो ये हमारा होता है। बाकी ल्यूकीमिया के लिए भी ब्लड टेस्ट और बायोप्सी वगैरह होता है। तो यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस जो होता है ना बच्चों, इसके लिए हमारा जो स्पूटम कलेक्शन टेस्ट आता है ट्यूबरक्लोसिस के लिए, जिसमें कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को जो है डायग्नोज करेंगे, है ना। फिर कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ फाइबर जनरेटेड फ्रॉम प्रोटीन मटेरियल फॉर मेकिंग सर्जिकल ड्रेसिंग्स, है ना। तो कह रहे हैं फाइबर जो जनरेट होते हैं प्रोटीन मटेरियल से। देखो, ग्लास मिनरल फाइबर में आता है, कॉटन प्लांट फाइबर में, वूल एनिमल फाइबर में। बचा क्या? फिब्रोलिन, जो कि तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ओके। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रेसिपिटेशन मेथड यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कलोड इन नेचुरल ड्रग्स। एल्कलोड्स को आइडेंटिफाई करना है। एल्कलोड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आप लोग जो हम आइडेंटिफाई टेस्ट पढ़ते हैं, जनरल टेस्ट हमारे एल्कलोड्स के, मेयर्स रिएजेंट वाला टेस्ट, मेयर टेस्ट, ड्रैगनड्रॉफ, वैगनार और हैगर्स पढ़ते हो। हैगर्स में पिक्रिक एसिड होता है, येलो पीपीटी आते हैं, है ना। मेयर्स में पोटाशियम मरकरी आयोडाइड यूज होता है और क्रीम कलर के पीपीटी। ड्रैगनड्रॉफ और वैगनार दोनों में हमारे रेडिश ब्राउन पीपीटी आते हैं। ड्रैगन ड्रॉफ में पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड होता है, वैगनार में आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड होता है ना बच्चों। तो यहाँ पर तुम्हें सिंपल ही पूछा है कौन सा टेस्ट है। देखो, किलर किलियानी टेस्ट हमारा किसके लिए होता है? कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में डीऑक्सी शुगर डिजिटोक्सोज के लिए होता है। किलर किलियानी जो टेस्ट है कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में डीऑक्सी शुगर डिजिटोक्सोज के लिए। क्लूंग टेस्ट को आइसोबार्बलोइन टेस्ट भी कहते हैं। अलो के केस में आइसोबार्बलोइन के लिए पढ़ा होगा तुमने, क्लूंग्स टेस्ट, है ना। मेयर्स रिएजेंट करेक्ट हो गया। यूसील मेथड हमारे वोलेटाइल ऑयल के केस में हम लोग इसको पढ़ते हैं, तो यहाँ पर तुम्हारा मेयर्स रिएजेंट करेक्ट हो गया। फिर अकॉर्डिंग टू माइक्रोस्कोपिक वैल्यूएशन एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट पर स्क्वायर mm ऑफ द एपिडर्मिस इज नोन एज। पैलिसेड रेशियो है, स्टोमेटल नंबर है, वेन आइलेट नंबर है, स्टोमेटल इंडेक्स। तो ये हमारा स्टोमेटल नंबर होता है। स्टोमेटल नंबर होता है, क्या होता है? एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट पर स्क्वायर mm ऑफ द एपिडर्मिस, यह स्टोमेटल नंबर, है ना। बाकी वेन आइलेट नंबर, इनलेट नंबर होता है, वेन टर्मिनेशन नंबर, स्टोमेटल इंडेक्स, पैलिसेड रेशो, है ना। तो वेन टर्मिनेशन नंबर होता है, ये लीफ कांस्टेंट होता है, नंबर ऑफ वेनलेट टर्मिनेशन पर स्क्वायर mm ऑफ लीफ सर्फेस, है ना। स्टोमेटल इंडेक्स में क्या होता है? परसेंटेज विद द नंबर ऑफ स्टोमेटा फॉर्म टू द टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स, ईच स्टोमा बीइंग काउंटेड एज वन सेल, ओके। और पैलिसेड रेशो में क्या होता है? एवरेज नंबर ऑफ पैलिसेड सेल बीनीथ ईच एपिडर्मल सेल्स, ओके। नेक्स्ट विच द फॉलोइंग स्टरलाइजेशन मेथड इज यूज्ड टू स्टरलाइज? लिक्विड्स को स्टरलाइज करना है, सच एज एंजाइम्स एंड वैक्सीन्स, है ना। तो भाई ये एंजाइम्स है, वैक्सीन्स है, तो ये जो है टेम्परेचर सेंसिटिव होंगे। तो हम यहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर है, लाइफलाइजेशन, रेफ्रिजरेशन या फिल्ट्रेशन। तो इसमें तो आंसर ही हमें सिर्फ एक ही दिख रहा है, फिल्ट्रेशन यूज़ करोगे। ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया। फॉलोइंग इज आर नॉन मेडिकेटेड बैंडेजेस। क्रीप, कैरिको बैंडेज, देखो दोनों ही बच्चों नॉन मेडिकेटेड बैंडेजेस में आती है। क्रीक और कैलिको दोनों, क्रीप और कैलिको, है ना। ऑप्शन 3 हो जाएगा बोथ। कह रहा प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग डेसिकेटर इन फार्मास्यूटिकल मेट्रोलॉजी में डेसिकेटर को क्यों यूज़ करते हैं? कह रहे इक्विपमेंट को स्टरलाइज करने के लिए बिल्कुल नहीं करते भाई। मेजर करने के लिए लिक्विड का वॉल्यूम, हीट करने के लिए भी यूज़ नहीं करोगे भाई। आपको जब एक मेंटेन करना है मॉइस्चर फ्री एनवायरनमेंट हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस के लिए, तो हम डेसिकेटर को यूज़ करेंगे, ठीक है। ऑप्शन 3 करेक्ट है। कह रहे डेसिकेटर से सील्ड चैम्बर्स, स्टील्ड कंटेनर्स होते हैं,
डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट मॉइस्चर सेंसिटिव मटेरियल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डिज़ाइन करते हैं, जैसे कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हो गए, एक्सीपिएंट्स हो गए, है ना, फ्रॉम अब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम द एयर, है ना, क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस होते हैं तो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करा लेते हैं, मॉइस्चर सेंसिटिव सब्सटेंस जो होंगे, है ना, ठीक है। फिर कह रहा है विच कैन कॉज डिग्रेडेशन, केकिंग या लॉस ऑफ पोटेंसी, तो इसके लिए डेसिकेटर्स को यूज़ करा जाता है। जैसे विच चैम्बर ऑफ हार्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, है ना, लंग्स से ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड हार्ट का कौन सा चैम्बर रिसीव करेगा, तो हमारा जो हार्ट होता है ये राइट साइड आपको पता है लेफ्ट साइड होती है, राइट साइड में राइट एट्रियम में सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इम्प्योर ब्लड लेके आती है। यहाँ से ब्लड आपका राइट वेंट्रिकल के पास जाता है, राइट वेंट्रिकल से किसके पास जाता है, हमारा लंग्स के पास जाता है। कौन लेके जाता है, जो हमारा सारी की सारी आर्टरीज में आप लोग पढ़ते हो प्योर ब्लड होता है, लेकिन पल्मनरी आर्टरीज में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये लेके जाती है लंग्स के पास आपका इम्प्योर ब्लड, राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास गया, लंग्स से प्योर होके आएगा, पल्मनरी वेन लेके आएगी और लेफ्ट एट्रियम के पास लेके आएगी ऑक्सीजन रिच ब्लड, प्योर ब्लड। इसलिए हम पढ़ते हैं सारी की सारी वेन में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, लेकिन हमारी पल्मनरी वेन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के पास आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से ओटा के थ्रू पूरी पूरी बॉडी में ब्लड जाता है ना। तो भाई किसने रिसीव करा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग्स से हमारा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वाला एट्रियम ने रिसीव करा, है ना। राइट एट्रियम ने तो इम्प्योर रिसीव करा था, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया। विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्राइमरी रिस्पॉन्स फॉर न्यूट्रिएंट के अब्जॉर्प्शन के लिए, तो मेन हमारा न्यूट्रिएंट को जो अब्जॉर्प्शन होता है बच्चों, कई बार एग्जाम में बना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन, है ना। कई बार आता है क्वेश्चन न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इतने क्वेश्चन आज की वीडियो में, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।